हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान संशोधन के टॉप 100 क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वीडियो को एंड तक बहुत जरूर करना। और जिस किसी ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान के किस भाग में है अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख। भाग हो जाएगा ये भाग 20 अनुक्रमांक 368 में है। भाग 20 और अनुक्रमांक 368। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। संशोधन कैसे हो जाएगा? तो धारा 368 के अनुसार होता है संशोधन। भारत के संविधान में संशोधन धारा 368 के अनुसार होता है। और इसमें भाग कौन से भाग में उल्लेख है? 20। भाग 20 में इसका उल्लेख है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई? अब दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? तो क्या लिया है? संविधान संशोधन लिया है दक्षिण अफ्रीका से। मूल अधिकार जो होते हैं वो यूएसए से लिए हैं, ठीक है। और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संविधान का संशोधन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो 3 प्रकार से संविधान को संशोधन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सबसे पहले विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन नहीं हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन के सबसे पहले मतलब विधेयक कहाँ पारित किया जाता है, या कहाँ कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के, पहल कहाँ की जाती है सबसे पहले? तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद में किसी भी एक सदन में, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, संसद की किसी भी एक सदन में संशोधन किया जा सकता है, पहल की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? अधिकांश अनुच्छेदों को, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है आपको, क्योंकि कई बार हमें आंसर आते हुए भी हम गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को आपको बहुत एक एक चीज़ को ऐसे समझ के पढ़ना चाहिए, फिर आप उस ऑप्शंस को अच्छे से देखो। तो संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया? अधिकांश अनुच्छेद जो होते हैं वो साधारण बहुमत से ही पारित किए जाते हैं। कोई विशेष अनुच्छेद होते हैं जिनको संसद के 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो अधिकांश भाग किससे संशोधित किया? ऑप्शन बी हो जाएगा, अकेले संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो नहीं कर सकता। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। बाद में हम कर सकते हैं राज्य विधानमंडल, लेकिन प्रारंभ कहाँ पे होता है? संविधान संशोधन प्रक्रिया संसद की किसी भी सदन में होता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, लेकिन राज्य विधानमंडल में बाद में होता है। तो प्रारंभ आगे ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं किससे? संविधान जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। बाकी ऑप्शन देख लो, लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से कर सकते हैं, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से विशेष बहुमत पारित होता है, और संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों की 1/3 बहुमत से इससे भी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? ये क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करके पूछ लेते हैं। आजकल यही है, आंसर तो वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो पूछने का तरीका बदल गया है एग्जाम में। तो वर्ष 1951 ईस्वी में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो पहला जो संविधान संशोधन था वो किससे संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10वां।
पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? तो ये किस में कहा गया? 11वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? ये किस में कहा गया? 11वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? अब नागालैंड को 13वें संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब और हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो वो 18वां संविधान संशोधन, राइट आंसर हो जाएगा 18वां। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? राइट आंसर हो जाएगा 22वें संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, देशी नरेशों की प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 26वें। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित कर दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी? 545 की गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 41वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 62। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संशोधन संविधान माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनी संविधान कौन सा माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976। क्यों माना जाता है 42वां संविधान? क्योंकि अधिकतर जो हमारे संविधान में संशोधन किए गए हैं वो 42वें संविधान संशोधन के आधार पर ही किए गए हैं, जो कि 1976 में लाया गया था। इसलिए इस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। किसको? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे। कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। किसको? शिक्षा को। समवर्ती सूची क्या होती है? जिसमें राज्य सूची के विषय और केंद्र सूची के दोनों के ही विषय सम्मिलित होते हैं, वो समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन में लाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के भी ऊपर अधिक महत्व किस में दिया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये वाक्य किस संशोधन द्वारा समाविष्ट? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन, जो कि भारत का मिनी संविधान कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 34 है 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो राइट आंसर आ जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। याद रख लेना कि 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन कहलाता है। सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही किए गए थे, जो कि 1976 में दिया गया था। और इस को किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण याद रख लेना, स्वर्ण सबसे महंगा सोना और सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन इसी में हुए 42 में। तो याद रख लो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया था। क्वेश्चन नंबर 35 है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? वो भी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार? क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से किस संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो किसको हो जाएगा 42वें। क्वेश्चन नंबर 38 है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थापित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन को अधिनियम के द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 39 है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वो कौन सा था? राइट आंसर जगह मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 40 के संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे प्रस्तावना में ये शब्द। क्वेश्चन नंबर 41 है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया। तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो संविधान की क्वेश्चन नंबर 42 है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो ये भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। तो न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 43वां और 44वां। 42वीं के द्वारा क्षति पहुंचाई गई थी संविधान संशोधन अधिनियम को भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को, उसके बाद में लाया गया 43वां और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 44 है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतःस्थापित किया गया है? तो किससे किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह पर पुनर्विचार कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष, ये भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल 6 से घटाकर कम कर दिया। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो ये हो जाएगा 44वां। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनेक आपत्तिजनक अंशों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को आपत्तिजनक जो अंश थे इस पे भी लगा दिया कि इसको रद्द करना है। तो उसके बाद एक नया संविधान संशोधन बना, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन के बाद में जो सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है वो किससे हुआ है? 44वें संविधान संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 47 है कि संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 39वां। क्वेश्चन नंबर 48 दल बदल निरोधक कानून के संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है दल विधेयक
दल बदल निरोधक कानून। क्वेश्चन नंबर 49 है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दल बदल और अहिंसाओं से। क्वेश्चन नंबर 50 है वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? वो हो जाएगा 1985 का 52वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा 53वें संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 52 है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 55वें संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 53 है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 54 है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 55 है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिकाओं से है और 73वें संविधान संशोधन का संबंध ग्राम पंचायत से है। ये भी याद रख लेना। और 74वें आए तो नगर पालिका, पहले ग्राम पंचायत गांव फिर बाद में नगर, तो 73 74 ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 56 है ई-भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 57 है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र है पौंडीचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 70वें। क्वेश्चन नंबर 58 है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के 8वें अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वें अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 59 है भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा 73वां? बताया पंचायती राज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 60 है भारतीय संविधान के संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा, नगर आएगा तो 74वां और ग्रामीण आ जाएगा या पंचायत वाला आ जाएगा तो 73वां। 2 क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के लिए आरक्षण? ग्राम पंचायत आ गया तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ग्राम पंचायत भी आ गया और नगर पालिकाएं भी आ गई। तो कौन सा हो जाएगा 73 74? तो ये दोनों संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 62 है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? ये किया गया 84वें संविधान संशोधन के द्वारा कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कब तक? 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 63 है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वें अनुसूची में शामिल की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो और डोंगरी है, असम की है ये भाषाएं, उसको 8वें अनुसूची में शामिल किया गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 है भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? राइट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 66 है 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्री परिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 15%। क्वेश्चन नंबर 67 है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्यों से। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम जल्दबाजी में ये देख लेते हैं नहीं है, ये पढ़ना भूल जाते, तो आप इस पर टिक मार्क कर दिया करो कि कौन सा सम्मिलित नहीं है वो पूछा है। तो ऑप्शन से ए है 71वां संशोधन नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी को मान्यता प्राप्त भाषाओं में सम्मिलित किया जाना। बी है 62वां संशोधन है लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए आरक्षण वर्ष 2000 तक बढ़ाया जाना। ऑप्शन सी है 58वां संशोधन है पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार, या डी है 55वां संशोधन है अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा।
तो गलत कौन सा है, ये है ऑप्शन सी है। 98वें संविधान संशोधन में ये नहीं हुआ था पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार। बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। अब सूची 1 है संवैधानिक संशोधन है 18वां संविधान संशोधन अधिनियम। बी है ऑप्शन 22वां, सी 55 और डी 56वां संविधान संशोधन। सूची 2 में हो जाएगा कि हरियाणा है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और गोवा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए का हो जाएगा एक ही ऑप्शन से पता चल रहा है। इसमें अगर हमें 1 2 भी याद हुए ना तो भी हम मिलान कर सकते हैं। ए का 1 हो जाएगा। अब ए किसमें, 18वां संविधान संशोधन हरियाणा में। बी का 2 22वां मेघालय, सी का है 55 अरुणाचल प्रदेश और 56वां गोवा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। राइट आंसर जगह 89वां। क्वेश्चन नंबर 71 है निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाली लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। राइट आंसर जगह 7वां और 31वां। क्वेश्चन नंबर 72 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। राइट आंसर जगह 44वां। क्वेश्चन नंबर 73 है संविधान का 13वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। राइट आंसर जगह 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। 13वां संविधान संशोधन निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74 है नीचे दिए गए स्तंभों में से कौन सा सुमेल गलत है। 52वां संविधान संशोधन दल विधेयक से ये सही है। 48वां भी सही है, पंजाब आपात उपबंध हुआ था। 56वां संविधान संशोधन भी गोवा को राज्य का दर्जा, जबकि 62वां संशोधन पिछड़ी जाति गलत है। क्वेश्चन नंबर 75 है 42वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। तो राइट आंसर नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है, संपत्ति के अधिकार से ये हो जाएगा 44वां, ये नहीं होगा। राज्यपाल के विवेकाधिकार से ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 है सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक में है संविधान 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, बी है संविधान 75वां संविधान है, सी 80वां, डी 83वां। सूची 2 में है राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना, बी अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। तीसरा है गांवों या यानी स्थानीय स्तरों पर पंचायतों का संगठन, डी है। चौथा है 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना और 5वां है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए का होगा 5वां। मतलब कि ये जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। बी का 1 हो जाएगा संविधान 75वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना हुई थी। और 80वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारा गया था। और 83वें संविधान संशोधन के द्वारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 77 है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, ग्रामीण से। तो ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन। पंचायती राज व्यवस्था से बी है देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज व्यवस्थाओं की बुनियाद को रखना। बी क्या है मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन। डी क्या है जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता और बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इन सब को देखते हुए ऑप्शन सी ज़्यादा बेस्ट है कि देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज व्यवस्थाओं संस्थाओं से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है
संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में ऑप्शन ई है सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। ऑप्शन बी है पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करवाएगा। सी है पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। डी है यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। तो ये सारे सही हैं, ऑप्शन सी गलत है। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि 2 से अधिक संतानें हैं। तो पंचायती राज ये ऐसा कुछ नहीं, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है 73वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? राष्ट्रपति के निर्वाचन, बी संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 3 है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, डी है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। नीचे दिए गए कूटों का सही चयन करना है। तो कौन से विषय हैं जिस पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए 1, 2, 3, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण पहल किया जा सकता है यदि लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, 3 है राज्य विधानमंडलों के द्वारा, डी है राष्ट्रपति द्वारा। उक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का पहल किसके द्वारा कर सकते हैं संशोधन? तो लोकसभा के द्वारा कर सकते हैं। ये ऑप्शन 2 ये है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 81 है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि ऑप्शन ई है नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। सही है, ये होगा इसमें। मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर नहीं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा ये 42 में नहीं था और सिक्किम को विशेष दर्जा ये भी नहीं था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 83 है भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है? तो पहला संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में नई अनुसूची जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 84 है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1206। क्वेश्चन नंबर 85 है भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया मौलिक अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 86 है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी? राइट आंसर हो जाएगा 91वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 87 है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या 22 हो गई? राइट आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम ऐसे किस एक में ये प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्यों में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? ये 91वें संविधान संशोधन में ये बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 90 है 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? तो 104वां
राइट आंसर हो जाएगा निजी शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित 104वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 90 है भारत के संविधान में 76वें संविधान के संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया। बी है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान। सी है शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई। तो तीनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या है, भारत के संविधान के 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो ये तो गलत है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो होता है वो 76 में तो नहीं कहा गया। और ये 2 हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। और शिक्षा भारत के संविधान के ये भी है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई। तो 2 और 3 हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91 है कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाना, ये है 7वां और 21वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया? राइट आंसर जगह 42वें संविधान संशोधन में इसे लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? राइट आंसर जगह 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। और वहीं अगर नगरीय की बात आ जाए तो हो जाएगा 74वां। क्वेश्चन नंबर 94 है भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? भारत संघ से किसी राज्य को पृथक होने को रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भारत से जो होता है वो कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं होगा। ये कौन से संविधान संशोधन है? तो संविधान के 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा ये बात है, इसमें वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संविधान संशोधन द्वारा छीन ली गई है? वीटो की शक्ति जो होता है वो, जैसे वीटो होता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो के पास वो अथॉरिटी होती है राष्ट्रपति के पास में, कि राष्ट्रपति अगर कुछ बोल देगा तो वो करना ही होगा, सहमति देनी ही पड़ेगी। ये वीटो पावर होती है राष्ट्रपति की। लेकिन अगर ये छीन किस संविधान संशोधन के द्वारा लिया हुआ है? तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ये पावर उनसे छीन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 96 है किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की संख्या 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 97 है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देसी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा 26वां। क्वेश्चन नंबर 98 है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 है भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? अकेली संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 है वर्ष 2012 का 57वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? वर्ष 2012 का 57वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सरकारी समितियों के गठन और क्रियाकलापों से संबंधित है। तो ये थे फ्रेंड्स पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को 2 से 3 बार वॉच किया करो, अच्छे से याद हो जाएगा। बार बार वीडियो को देखोगे, रिवाइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।